वेलकम टू माय चैनल। एक पॉडकास्ट देखा मैंने और ये पॉडकास्ट था डॉक्टर विजयंत गोविंद गुप्ता, प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट पे गए थे और उन्होंने बताया कि काफी सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं उनके पास जिनकी कुछ टाइम में शादी होने वाली है, कुछ दिनों बाद उनकी शादी है और उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है कि मैं फर्स्ट नाइट पे परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या शादी के बाद सेक्स कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और उनको ऐसे विचार आ रहे हैं कि मैं शादी से भाग जाऊं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो एक बार वो पॉडकास्ट की क्लिप देखते हैं और एक और क्लिप भी देखते हैं जो कि डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता ने बनाई थी। तो एक बार दो क्लिप्स को देखते हैं और वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। लिटरली पेशेंट्स कम टू मी लुट के आते हैं एंड दे से कि डॉक्टर साहब मेरी शादी 10 दिन बाद है, ठीक है, मेरे को बहुत प्रेशर है, मैं शादी से भाग जाऊंगा या मैं शादी पोस्टपोन कराऊँ क्या, या शादी कर लूँ क्या, मैं सुसाइड करने के मूड में हूँ, मुझे कोई दवाई दे दो, मेरे को ठीक होना है। और वो ऐसे लिटरली मतलब अपने बैक लॉकर खोल के आता है। उस समय अगर मैं चाहूँ तो मैं उससे जो मर्जी मांग सकता हूँ। मैं तो बोलूँगा ना कि तू मुझे 2 लाख भी दे जा और मैं ये दवाई ले जा, तो वो 2 लाख भी दे देगा। वो उसको नहीं फर्क पड़ता कि दवाई क्या है। पर ठीक किस चीज से होना है? ठीक तो दवाई से होना है। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या है जिससे ठीक होना है? प्रॉब्लम एंटिसिपेशन है। प्रॉब्लम है कि मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी सेक्स किया किया नहीं नहीं है। यस, सेक्स किया नहीं है और मैं मास्टरबेशन करता आया हूँ। हाँ मास्टरबेशन में मेरा टाइमिंग 30 सेकंड 40 सेकंड्स है। हाँ। और तो अगर मेरा मास्टरबेशन इतना कम है तो ऑब्वियसली सेक्स में कैसे करूंगा। एंड देयर अफ्रेड टू हैव सेक्स अच्छा। कि भाई मेरी वाइफ है, वो मैं जा रहा हूँ उसका सेक्स करने के लिए, मैं उससे सेक्स कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा इरेक्शन सस्टेन नहीं हो रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा है, मैं जल्दी डिस्चार्ज कर जाऊंगा। ठीक है, माई वाइफ मे नॉट लाइक मी, ठीक है, माई वाइफ मे मेक फन ऑफ मी। नई शादियों में टूटते रिश्ते आजकल एक बड़ी अजीब समस्या हो गई है। नई नई शादी हुई है, शादी की फर्स्ट या सेकंड नाइट पे हस्बैंड परफॉर्म नहीं कर पाए तो लड़की अपने घर चली गई और हस्बैंड के अगेंस्ट डाइवोर्स का मामला डाल दिया और अब हस्बैंड जो है वो घूम रहा है अपना इलाज कराते हुए। क्या ये लेडीज चाहती है कि उनके हस्बैंड पहले से ही एक्सपीरियंस्ड हो, पहले से ही उनके संबंध हो? क्योंकि कोई भी नया आदमी है, अगर शादी हुई है, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम सेक्स कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि परफॉर्मेंस सुपरमैन की हो। घबराहट भी होती है, नया रिश्ता बन रहा है। तो मेरा ये एडवाइस है नए कपल्स को कि ये फिल्मी बातों पर ना जाए। ज़रूरी नहीं कि आपकी वाइफ या हस्बैंड दोनों ही एक्सपीरियंस्ड हो। आज भी देश में शादियाँ होती है जब फर्स्ट टाइम हस्बैंड वाइफ मिलते हैं। नई शादी है, अपने रिश्ते को टाइम दीजिए। सेक्स जो है वो कोई सीख के नहीं आता। ओवर टाइम आप दोनों जब एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस करेंगे, चीज़ें बेहतर होगी। इलाज की बजाय एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके अपने आप को एक अच्छे रिश्ते की तरफ बढ़ाइए। तो जो पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आपको शादी के बाद सेक्स को लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी है कि मैं सेक्स कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं ऐसे पुरुषों को ये कहना चाहूंगा कि प्लीज शादी मत कीजिए। देखिए, ज्यादातर केसेस में ऐसा उन पुरुषों के साथ होता है जो कि इनएक्सपीरियंस्ड हैं, वर्जिन हैं और शादी लेट कर रहे हैं। अब लेट शादी से मेरा मतलब है कि वो लेट ट्वेंटीज में शादी कर रहे हैं या थर्टीज में शादी कर रहे हैं। और देखिए, फर्स्ट टाइम सेक्स करने जब पुरुष जाता है तो थोड़ी बहुत एंजाइटी सबको होती है, थोड़ी बहुत सबकी फटी होती है। पर अगर आपको या किसी भी पुरुष को बहुत ही ज्यादा एंजाइटी हो रही है सेक्स को लेकर, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका खड़ा नहीं हो पाएगा और आप सेक्स नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि जब लड़के शादी के लिए लड़कियां देख रहे होते हैं या शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं, उस टाइम पे लड़कों को कोई एंजाइटी नहीं होती। पर जब शादी के लिए लड़की फाइनल हो जाती है और शादी फिक्स हो जाती है कि इस लड़की से शादी होगी, कुछ लड़कों को तब एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ लड़कों को जब शादी की डेट डिसाइड हो जाती है तब एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है। और कुछ लड़कों को जब शादी की डेट नजदीक आने लगती है तब एंजाइटी होना शुरू हो जाती है कि शादी के बाद सेक्स कैसे होगा। अब चलिए मान लेते हैं कि आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है सेक्स को लेके, पर फिर भी आपने शादी कर ली। अब देखिए, आपकी जो बीवी है वो दोनों में से एक टाइप की हो सकती है। पहले टाइप की जो वाइफ है वो सपोर्टिव होगी, वो आपको टाइम देगी, वो इस बात को समझेगी कि आपको सेक्स करने में और सेक्स को समझने में टाइम लगेगा। और अगर आप पहली एक दो तीन बार में सेक्स नहीं भी कर पाते हैं तो उस बात को वो समझेगी। और सेक्स के एक्ट में जो रोल एक महिला को निभाना चाहिए वो रोल आपकी वाइफ निभाएगी, जिससे कि दोनों पुरुष और महिला का सेक्स में इंटरेस्ट
बनेगा। तो ये हो गई सपोर्टिव वाइफ। अब दूसरे टाइप की जो वाइफ है, उसमें शायद उतना पेशेंस ना हो, वो उतनी सपोर्टिव ना हो। अगर आप पहली 2-3 बारी में परफॉर्म नहीं कर पाए या पहली 2-3 बारी में सेक्स नहीं कर पाए, तो उसको शायद ऐसा लगने लगेगा कि क्या इसके साथ कोई प्रॉब्लम है? क्या इस पुरुष के साथ कोई प्रॉब्लम है? हो सकता है उसको ऐसा भी लगे कि मेरा एक्स तो आराम से कर लेता था, ये क्यों नहीं कर पा रहा है? और वैसे भी आजकल की महिलाओं में सेक्स को लेके पेशेंस काफी कम है। तो आज की डेट में सेक्स T20 मैच की तरह है। पिच पे उतरते ही चौके छक्के मारने पड़ते हैं। और बहुत सारी महिलाओं को शादी से पहले इतनी अटेंशन और इतनी वैलिडेशन मिल चुकी होती है कि जब उनकी शादी होती है और उसके बाद जब सेक्स का टाइम आता है, तो वो मगरमच्छ की तरह बेड पे लेट जाती हैं। उन्हें लगता है कि जो सेक्स करना है, वो तो पुरुष का काम है और उनका कोई रोल नहीं है, उनको सिर्फ एंजॉय करना है, जो कि गलत है। जितना पुरुष का रोल है सेक्स में, उतना महिला का भी रोल है सेक्स में। और देखिए, इस चीज के चांसेस भी बहुत कम है कि आपको शादी के बाद सेक्स प्रैक्टिस करने का बहुत सारा टाइम मिलेगा। पहले के टाइम में 20-30 साल पहले हो सकता है पुरुषों के पास टाइम होता हो कि सेक्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा कुछ करने को होता नहीं था। नेटफ्लिक्स नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था। अब आज की डेट में करने को इतना कुछ है लोगों के पास। और अगर आपकी वाइफ वर्किंग है, तो फिर तो वैसे ही आपको सेक्स की प्रैक्टिस करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलने वाला। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि आजकल की लड़कियों में इतना पेशेंस भी नहीं है, तो बहुत चांसेस हैं कि शादी के बाद आपको सेक्स की प्रैक्टिस के लिए कुछ खास टाइम मिलने वाला नहीं है। तो ये जो दूसरे टाइप की वाइफ की मैंने बात की, अगर इस तरह की महिला से आपकी शादी होती है, तो फिर आपके साथ 2-3 चीजें हो सकती हैं। हो सकता है वो शादी के कुछ टाइम बाद आपसे डाइवोर्स मांग ले। दूसरी चीज ये हो सकती है कि हो सकता है वो शादी को नल एंड वॉइड करवाने का ट्राई करे। तीसरी चीज ये हो सकती है कि हो सकता है वो शादी में बनी रहे पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर ले। एक रीसेंट बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट भी है, 2024 की जजमेंट है, जिसमें केस ये है कि 2023 में शादी हुई, हस्बैंड वाइफ हनीमून पे गए और हनीमून पे सेक्स नहीं हो पाया, और वाइफ शादी के 17 दिन बाद हस्बैंड को छोड़ के चली गई। अब वाइफ ने कोर्ट को ये कहा कि जब वो हनीमून पे गए, तो हस्बैंड ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसमें। और जब वाइफ ने इस बारे में हस्बैंड से बात की, तो हस्बैंड को गुस्सा आ गया और उसने उसको घर छोड़कर जाने के लिए बोला। और फिर वाइफ ने शादी को नल एंड वॉइड करवाने की कोशिश की, और उसने कहा कि हस्बैंड को रिलेटिव इम्पोर्टेंसी है। और रिलेटिव इम्पोर्टेंसी का मतलब है कि हस्बैंड सेक्स कर सकता है, पर अपनी वाइफ के साथ नहीं कर पा रहा है, और शादी को नल एंड वॉइड कराने में वो सक्सेसफुल रही। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है, और वो ये है कि शादी के बाद एक पुरुष का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है कि बेडरूम में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर उसकी बेडरूम में परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो उस पुरुष का कॉन्फिडेंस बहुत लो रहेगा, और उस लो कॉन्फिडेंस की वजह से उसे शादी चलाने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी। अब अगर वाइफ कुछ भी गलत करती है, तो ऐसे में जो हस्बैंड है, जिसकी बेडरूम में परफॉर्मेंस काफी खराब है, वो अपनी वाइफ को टोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करेगा। क्योंकि उस पुरुष को ऐसा लगेगा, और ये विचार उसके मन में चलेंगे, उसको ऐसा लगेगा कि मुझे जो करना चाहिए बेडरूम में, वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं किस मुंह से अपनी वाइफ को टोकूं या बोलूं। तो इस वजह से वाइफ कई बार एक के बाद एक गलत चीजें करती जाती है, पर पुरुष या जो उसका हस्बैंड है, वो उसको टोक नहीं पाता, वो उसको बोल नहीं पाता। तो उसकी वजह से शादी के जो डायनामिक्स है, वो खराब हो जाते हैं। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई पुरुष सेक्स नहीं कर पा रहा है, तो वाइफ का जो अट्रैक्शन है हस्बैंड के लिए, और जो रिस्पेक्ट है हस्बैंड के लिए, वो डेवलप नहीं होगी अगर नई शादी है तो। और जो भी थोड़ा अट्रैक्शन या रिस्पेक्ट है, वो खत्म हो जाएगा अगर हस्बैंड सेक्स नहीं कर पाएगा तो। और कहीं ना कहीं आप इसलिए भी थोड़ा सा प्रेशर में रहेंगे या दब के रहेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा और ये बात आपके मन में चलेगी कि मेरी वाइफ ये बात किसी दूसरे इंसान को बता ना दे कि मैं सेक्स नहीं कर पाता हूँ।
और अगर कल को डाइवोर्स की बात भी आती है, तो जो डाइवोर्स का गेम है, वो आप कॉन्फिडेंटली और अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। तो डाइवोर्स के गेम में आपका हाथ नीचे रहेगा। और ये सारी जितनी सेक्स की बातें हैं कि सेक्स को लेके बहुत एंग्जाइटी हो रही है, या और भी कोई सेक्स से रिलेटेड बात है, वो आप इंडियन पेरेंट्स से डिस्कस कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स में इतनी मैच्योरिटी नहीं है, उनको ये सब बातें समझ ही नहीं आती। तो मेरे विचार में अगर आपको शादी से पहले सेक्स को लेके बहुत जबरदस्त एंग्जाइटी हो रही है, और उसके बावजूद भी अगर आप शादी में घुसते हैं, तो आप अपने आप को, ऐसे चांसेस हैं, ऐसी संभावना है कि आप अपने आप को एक बहुत ही गलत सिचुएशन में फंसा रहे हैं। और इस सिचुएशन में फंसने के बाद आगे जाके क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है सब कुछ ठीक भी चले, हो सकता है चीजें बहुत खराब हो जाएं। तो आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि शादी आप तब करें जब आपको अपने ऊपर थोड़ा बहुत ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं सेक्स कर लूंगा। और देखिए, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी तो सबको होती है फर्स्ट टाइम सेक्स से पहले, पर आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ, मैं सेक्स कर लूंगा। तो ही आप शादी में घुसिए। और अगर आपको लगता है कि मैं अपने सारे चेकअप्स करा लूं, मैं अपने सारे टेस्ट करा लूं, अपने सारे नंबर्स चेक करा लूं, और उससे आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आप अपने सारे टेस्ट करा लीजिए। और शादी के 2 दिन पहले अपनी फटने का वेट मत कीजिए। इस चीज को पहले ही समझिए, और पहले ही जो आपको एक्शन लेना है वो लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप को सेक्स के लिए मेंटली प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए, तो वो टाइम आप लीजिए। शादी जल्दबाजी में मत कीजिए। और अगर आपको काफी ज्यादा एंग्जाइटी रहती है, और ये मैं सेक्स से रिलेटेड एंग्जाइटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली बात कर रहा हूं, अगर आपको वैसे ही बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है, तो एक काफी अच्छा सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का नाम है एल-थियानिन। सेफ है, इफेक्टिव है, और इसका एडिक्शन नहीं होता। और आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको काफी ज्यादा एंग्जाइटी है, तो आप इस सप्लीमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।